नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। तो आज हम यही जानेंगे कि सच में समुद्र के नीचे द्वारका है और उससे जुड़े कई रहस्य के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी को 2 श्राप दिए गए थे, जिसमें से पहला श्राप यह था कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुँचे। वहाँ यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये श्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। तो ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का ये खुद ही नाश कर लेंगे। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण द्वारका नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारका रखा गया था। कई द्वार होने के कारण इस शहर को द्वारिका को द्वारावती, कुलस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका ऐसे भी कहा जाता था। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी थे। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। जैन सूत्र अंतकृतशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से भी की गई है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल का नष्ट हो गया। कहा जाता है कि प्राचीन भारत का द्वारका शहर अब सागर के नीचे डूबा हुआ है। अब पानी के नीचे पुरातत्ववादी इसके अस्तित्व को साबित करने के लिए इसकी शहर की दीवारों की नींव की तलाश कर रहे हैं। भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक द्वारका शहर का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि पुरातात्विक महत्व भी है। हिंदू लेखों में कहा गया है कि जब कृष्ण ने आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ दी तो कलियुग शुरू हुआ और द्वारका और उनके निवासी समुद्र में डूब गए। जलमग्न होने की कहानियाँ 2004 में भारत में आई सुनामी जैसे सुनामी भी पैदा कर सकती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो भी अवशेष समुद्र के नीचे मिले हैं वो सच में द्वारका नगरी के हैं? इसका कोई सबूत है या भी नहीं, ये तो सिर्फ हमें पुरातत्ववादी ही बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में समुद्र के नीचे द्वारका नगरी है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।